नमस्कार। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस का टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो यह जो इसरो है, इसरो का टॉपिक आपका जो सिलेबस जारी किया गया था यूपीएससी पीईटी 2021 का, उसमें दिया गया है कि जो अभ्यर्थी होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, जो यूपीएससी पीईटी का एग्ज़ाम देंगे, उनको जो है इसरो के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसरो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बन सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरल अवेयरनेस का इसरो, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी इसरो के बारे में जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन सकता है। तो इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसका हिंदी और इंग्लिश में दोनों पूरा नाम आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त सन 1969 को। कब? तो 15 अगस्त सन 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलोर में। कहाँ पे? तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय आपको मिलेगा। तथा यह क्या है? यह एक भारतीय स्पेस एजेंसी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो वर्तमान में इसके चेयरमैन है के सिवन। कौन है? तो के सिवन जो है ये वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है। तथा ये जो के सिवन, इनको एक पुरस्कार भी हाल ही में दिया गया था, वॉन करमन पुरस्कार। तो इसे भी आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो जो वॉन करमन पुरस्कार है यह इसरो के चेयरमैन के सिवन को दिया गया था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसरो के कुछ इस पे मतलब लॉन्चिंग पैड है, कहाँ कहाँ से सेटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सेटेलाइट लॉन्च जो सेंटर है इसरो के कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपको याद रखना पड़ेगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। यह पहला आपका हो गया। उसके बाद दूसरा आपको मिलेगा थुम्बा, जो है लॉन्चिंग पैड जो है ये आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम केरल में। इसके बाद एक प्रपोज्ड है जिसका नाम है कुलाशेखरापट्टनम। तो ये लॉन्चिंग पैड है इसरो के, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इनके बारे में याद रखना है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में है थुम्बा और लॉन्चिंग स्टेशन, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा एक प्रपोज्ड है जिसका नाम है कुलाशेखरापट्टनम, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा जो इसरो है, इसको इसरो के द्वारा चेल्लाकेरे नामक जगह पे एक जगह है जिसका नाम है चेल्लाकरे। तो यह जो जगह चेल्लाकरे है, यहाँ पे इसरो जो है अपना क्या बना रहा है? पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो है इसरो के द्वारा कहाँ पे बनाया जा रहा है? चेल्लाकरे नामक जगह पे। चेल्लाकरे नामक जो जगह है आपको कहाँ पे मिलेगी? कर्नाटका में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो चेल्लाकरे नामक जगह है ये आपको कहाँ पे मिलेगी? कर्नाटका में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इस चेल्लाकेरे नामक जगह पे जो इसरो है अपना क्या बना रहा है? तो इसरो अपना बना रहा है ह्यूमन स्पेस क्या? तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो इसरो है यह किसके अंतर्गत आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है इसरो। तो इतनी सारी जानकारी आपको इसरो के बारे में याद रखनी है। तथा यहाँ पे आप देख रहे हैं यह है इसरो का लोगो। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अब हम कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे, और सबसे पहले ये बात करते हैं इसरो के लॉन्चिंग व्हीकल, यानी कि इसके जो लॉन्चिंग व्हीकल हैं जिनके द्वारा सेटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, कौन कौन से प्रमुख हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 स्पेशल अभी प्रमुख इसके कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका होगा PSLV हो गया, उसके बाद एक हो गया GSLV हो गया, और एक आपका है GSLV Mark 3। तो ये 3 के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे PSLV के बारे में। तो PSLV के द्वारा जो है सेटेलाइट इसरो लॉन्च करता है। तो यह जो इस PSLV इसके द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिशन किए गए आपको पता होना चाहिए। तो जो चंद्रयान मिशन 1 था यह PSLV के द्वारा ही किया गया था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो चंद्रयान मिशन 1 था PSLV के द्वारा ही किया गया था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा।
इसके साथ जो PSLV C-37 है, इसके द्वारा रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था फरवरी 2017 में। आपको पता होगा जो PSLV C-37 है, इसके द्वारा 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था फरवरी 2017 में, जो कि पूरे विश्व में ऐसा करने वाला इंडिया का जो स्पेस एजेंसी इसरो वो पहली स्पेस एजेंसी बन गए थे। परंतु हाल ही में इसरो के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है स्पेस एक्स के द्वारा। तो स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट, आप जान लीजिएगा, स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट, इसने जनवरी 2021 में टोटल एक साथ 143 उपग्रहों को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। इसे आप याद रखिएगा। जो इसरो के जो स्पेस एक्स है कंपनी है, उसका जो रॉकेट है फाल्कन 9, इसके द्वारा जो है टोटल 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके जो है इसरो का जो पुराना रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया गया था। इसे आप याद रखिएगा। इसरो के द्वारा जो है PSLV C-37 का इस्तेमाल करके टोटल 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था फरवरी 2017 में। परंतु इस रिकॉर्ड को हाल ही में स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फाल्कन 9, उसने टोटल एक ही बार में 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके जनवरी 2021 में इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, PSLV का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो PSLV का पूरा नाम क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो लॉन्च व्हीकल कौन सा है भारत इसरो का? तो GSLV का पूरा नाम क्या होता है? जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, इससे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल है इंडिया का, इसका नाम है GSLV Mark 3। इसके द्वारा जो है मिशन चंद्रयान 2 किया गया था, इससे आप ध्यान दीजिएगा। तथा Mark 3 से ही जो गगनयान मिशन है 2021 का प्रस्तावित यह किया जाएगा। तो ये इसरो के कुछ लॉन्च व्हीकल हैं जिनके द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है, खास तौर पे इनके द्वारा कौन कौन से मिशन किए गए मैंने आपको बता दिया था। इनकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इनकी जानकारी आपको रखनी है। इसके बाद कुछ फैक्ट और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इसरो के मिशन हैं जो प्रस्तावित वर्ष में किए जाएंगे। तो चंद्रमा पर इसरो का जो मिशन है चंद्रयान 3 कब किया जाएगा? 2022 में किया जाएगा GSLV Mark 3 के द्वारा। इससे आप ध्यान दीजिएगा। जो लॉन्च व्हीकल है GSLV Mark 3, इसकी के द्वारा जो है चंद्रयान 3 मिशन किया जाएगा 2022 में। इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद इसरो का एक मिशन है आदित्य L1 मिशन, यह 2022 में किया जाएगा। इस ये मिशन सन की स्टडी यानी कि सूर्य के अध्ययन के लिए ये मिशन इसरो का है, जिसका नाम है आदित्य L1। यह PSLV XL नामक रॉकेट से लॉन्च किया व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा 2022 में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन इसरो का प्रस्तावित है, जिसका नाम है शुक्रयान-1। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो शुक्रयान-1 मिशन है इसरो का, यह शुक्र ग्रह के लिए प्रस्तावित है। 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा GSLV Mark 2 से। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद इसरो का मार्स का मंगल का भी एक मिशन है, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2, मंगलयान 2 मिशन जो है यह 2024 में किया जाएगा इसरो के द्वारा GSLV Mark 3 से। तो ये प्रस्तावित मिशन इसरो का इंपॉर्टेंट मिशन है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। जैसा भी हो आपको ये मिशन आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है इसरो के बारे में? तो इसरो के द्वारा जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसका नाम था आर्यभट्ट, जिसको जो है सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 को। यानी कि जो भारत का पहला सैटेलाइट था उसका नाम था आर्यभट्ट। इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। कहाँ से? तो सोवियत संघ, वर्तमान में जिसको हम रूस कहते हैं, वहाँ से आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। तो इससे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसरो के 2 नेविगेशन सैटेलाइट है, कौन सिस्टम कौन कौन से हैं? गगन और नाविक। इसे आप याद रखिएगा। गगन और नाविक जो हैं इसरो के 2 सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। तो इसे भी आप याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। गगन और नाविक जो हैं ये इसरो के 2 और नेविगेशन सिस्टम है। इसके बाद डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को जो है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक जनक माना जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन्हें आइए देख लेते हैं। तो जो इसरो है, इसरो के द्वारा जो है हाल ही में घोषणा की गई कि वह देश में लगभग 100 अटल टिंकरिंग लैब को अडॉप्ट करेगा। अब यह टिंकरिंग लैब हैं क्या? तो 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाकर इसरो जो है अत्याधुनिक तकनीकों में छात्रों को मेंटरिंग और कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीकें भी शामिल होंगी, यानी कि इस 100 अटल टिंकरिंग लैब की मदद से जो है
छात्रों को शिक्षित करेगा इसरो। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इसरो के द्वारा जो है 100 अटल टिंकरिंग लैब को अडॉप्ट किया गया है। इसके बाद जो इसरो है उसने नेत्र के लिए कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो इसरो है इसरो ने नेत्र के लिए जो है कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया है। जो नेत्र है मूल रूप से उपग्रह की कक्षाओं में प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों वस्तुओं को ट्रैक करेगा। यानी कि जो नेत्र है इसरो का, यह उपग्रह की कक्षाओं में प्राकृतिक और मानव निर्मित सभी वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए स्थापित किया गया इसरो के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ ही जो इसरो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C50 के द्वारा जो है संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च कर दिया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, PSLV C50 की मदद से जो है इसरो के द्वारा संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च किया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह भारत का 42वां संचार उपग्रह है। इस उपग्रह को इसकी कक्षा में स्थापित कर दिया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह PSLV का 52वां मिशन था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साल 2021 का इसरो का पहला मिशन कौन सा था, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो साल 2021 का इसरो का पहला मिशन था और GSAT-30। तो इसे भी आप याद रखिएगा, GSAT-30 जो था इसरो का पहला मिशन था इस साल का। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इसको जो है कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो एरियन 5 रॉकेट से। आप याद रखिएगा, एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। कहाँ से, तो फ्रेंच गुयाना से। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद इसरो जो है एक अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को भी लॉन्च किया। इससे आप याद रखिएगा, ब्राज़ील की एक सैटेलाइट है अमेजोनिया 1, इसको भी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तथा इसरो जो है यह इसरो और नासा मिलकर एक मिशन कर रहे हैं जिसका नाम है निसार मिशन। इसे भी आप याद रखिएगा, इसरो और नासा मिलकर एक मिशन कर रहे हैं जिसका नाम है निसार मिशन। इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स का प्रश्न क्या है, अगला है नवंबर 2020 में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भूप्रेक्षण उपग्रह EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रमोशित कर दिया है। इस अवलोकन उपग्रह का जो प्रक्षेपण यह PSLV C49 से किया गया। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर CMS-01 की बात हो तो इसको लॉन्च किया गया था PSLV C50 से। अगर EOS सैटेलाइट की बात हो तो EOS 01 को लॉन्च किया गया है PSLV C49 से। तो दोनों आपको याद रखना है। इसके साथ ही जो EOS जो है इसके साथ जो है 9 विदेशी उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया था, जिनमें से 4 उपग्रह आपके अमेरिका से थे, 4 उपग्रह आपके लग्जमबर्ग से थे और 1 उपग्रह आपका लिथुआनिया से था। तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। यानी कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, इसके साथ जो है 9 विदेशी उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया था, जिनमें से 4 अमेरिका के थे, 4 लग्जमबर्ग के थे और 1 लिथुआनिया का था। तो इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे इसरो के, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।